नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में है कि शुक्र के अंतरदशा में नवग्रहों का प्रत्यंतर दशा का फल। शुक्र की अंतरदशा में यदि शुक्र का ही प्रत्यंतर चल रहा है तो उसमें श्वेता वस्त्र मुक्तादि स्वर्ण माणिक्यं सुखं लभते सुंदरी नारी सित प्रत्यंतरे नरः। शुक्र की अंतरदशा में शुक्र का प्रत्यंतर आने पर श्वेत रंग, श्वेत वस्त्र, मोती, सुवर्ण, माणिक इन सब का सौख्य तथा सुंदर स्त्री का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वहीं शुक्र के अंतर में यदि सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है तो वातज्वरम शिरः पीड़ा राज्य पीड़ा शिरोरपि जायते स्वल्पो भवति सूर्य प्रत्यंतरे ध्रुवम। शुक्र के अंतर में यदि शुक्र का ही प्रत्यंतर चल रहा है तो ऐसे में मनुष्य को वात, ज्वर, सिर वेदना, राजा तथा शत्रु के द्वारा क्लेश और थोड़ा सा लाभ भी होता है। वहीं शुक्र के अंतर में यदि चंद्र का प्रत्यंतर किसी जातक की जन्म कुंडली में चल रहा है तब कन्या जन्म नृप लाभो वस्त्राभरण संयुति ही राज्याधिकार संप्राप्ति ही दुप्रियंतर ही फलम। शुक्र की अंतरदशा में यदि चंद्र का प्रत्यंतर चल रहा है तो ऐसे में कन्या की उत्पत्ति, राजा से लाभ, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति, राज्याधिकार ये फल होते हैं। और शुक्र के अंतर में यदि मंगल का प्रत्यंतर आपकी जन्म कुंडली में किसी जातक को चल रहा है तब रक्त पित्तादि रोगश्चं कलहस्ताड़नं भवितं शीतांतरे महान क्लेशो भम प्रत्यंतरे फलम। शुक्र के अंतर में यदि कुछ का प्रत्यंतर चल रहा है, मंगल का प्रत्यंतर चल रहा है तो ऐसे में रक्त पित्त संबंधित रोग बढ़ते हैं, झगड़ा, मारपीट और महाक्लेश होता है। वहीं शुक्र के अंतर में यदि राहु का प्रत्यंतर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी जातक को चल रहा है तो उसके लिए कलह जायते स्त्री भरस्मादम भय संभव राजतः शत्रुतः पीड़ा तमशो विदिशा फलम। यदि शुक्र की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ झगड़ा, विवाद, अकस्मात भय आगमन, राजा और शत्रु इन सब से कष्ट प्राप्त होता है। शुक्र के अंतर में गुरु का प्रत्यंतर यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चल रहा है तो उसके लिए महाद्रव्यम महद्राज्यम वस्त्र मुक्तादि भूषणम गजास्वादि प्रजापत्यरिज प्रत्यंतरे फलम। यदि शुक्र के अंतर में गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है तो ऐसे में प्रचुर द्रव्य यानी कि बहुत सारे धन का लाभ, राज्य का लाभ, वस्त्र, मोती, भूषण, आभूषण, हाथी घोड़े तथा स्थान की प्राप्ति अर्थात इस समय सुंदर राजयोग होता है। और शुक्र के अंतर में यदि शनि का प्रत्यंतर चल रहा है किसी जातक को तो खरोराष्ट्र समागम्यम प्राप्ति लोहमापितादिकम स्वल्प पीड़गाश्च भी मद प्रत्यंतरे ध्रुवम। शुक्र के अंतर में यदि शनि का प्रत्यंतर आ रहा है तो ऐसे में गधा, ऊंट, बकरी इनके साथ सहवास हो जाता है। लोहा, उड़द, तिल यानी कि जो शनि के पदार्थ हैं उनका लाभ होता है, शरीर में थोड़ा कष्ट भी होता है। शुक्र के अंतर में यदि बुध का प्रत्यंतर किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी को चल रहा है तो उसके लिए कहा गया धन ज्ञान महालाभो राज राज्याधिकारितः निपेक्षा धन लाभश्चन वेदः प्रत्यंतरे फलम। शुक्र के अंतर में बुध का प्रत्यंतर अगर किसी भी जातक को चलता है तो ऐसी स्थिति में ज्ञान का लाभ होता है, धन का लाभ होता है, राजा के यहाँ अधिकार प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, निक्षेप से भी धन लाभ होता है यानी कुछ भी आदमी ना करे। ये सब फल तब होते हैं जबकि शुक्र के अंतर में बुध का प्रत्यंतर चले। यही शुक्र के अंतर में अगर केतु का प्रत्यंतर किसी जातक के किसी जन्म कुंडली में चल रहा है तो उसके लिए कहते हैं अपमृत्यु महाघोरो देश देशागन दिगंतरम लाभो अपि जायते मध्यम शिखिनो विदिशा फलम। अगर शुक्र की अंतरदशा में केतु का प्रत्यंतर फल किसी को जानना है तो उस समय में होता क्या है, अपमृत्यु महाघोरो अल्प मृत्यु का भय होता है। देश देशांतरगम आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यर्थ भ्रमण करने लगता है। लाभो अपि जायते मध्यम शिखिनो विदिशा फलम। इस बीच में उसे धन लाभ अवश्य होता है परंतु शारीरिक कष्ट का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। ये थे शुक्र की अंतरदशा में नौ ग्रहों की प्रत्यंतर दशा के क्या शुभाशुभ फल आपको आपकी जन्म कुंडली में मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, ये
प्रत्यंतर दशा क्या होती है कि नवग्रहों की जो महादशा होती है उसमें सूर्य की महादशा 6 साल की, चंद्रमा की महादशा 10 साल की, मंगल की महादशा 7 साल की, राहु की महादशा 18 साल की, गुरु की महादशा 16 साल की, उसके बाद शनि की महादशा 19 साल की, बुध की महादशा 17 साल की, केतु की महादशा 7 साल की और शुक्र की महादशा 20 वर्ष की। इस प्रकार कुल मिलाकर यह 120 साल की महादशा ज्योतिष में वर्णित है। इन महादशाओं में मान लिया उदाहरण के लिए शुक्र की महादशा किसी जातक को चल रही है, वह 20 वर्ष की होती है। उस 20 वर्ष के अंतर्गत उन शुक्र की महादशा के अंदर 9 ग्रहों की अंतर्दशा चलेगी। उस अंतर्दशा में भी यदि शुक्र की महादशा में शुक्र के अंतर के लिए 3 साल मिलते हैं तो उस 3 साल के अंदर 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा चलेगी। उस प्रत्यंतर दशा में भी शुक्र को यदि 1 वर्ष मिलता है तो उस 1 वर्ष के अंदर 9 ग्रहों की सूक्ष्म अंतर्दशा चलेगी। उस सूक्ष्म अंतर्दशा के अंदर यदि शुक्र को 1 महीना मिलता है तो उस 1 महीने के अंदर 9 ग्रहों की प्राणदशा चलेगी। जिस समय किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा और प्राणदशा इकट्ठे चल जाए, उदाहरण के लिए अष्टम में यदि कोई ऐसा मार्केश ग्रह है जो कि मृत्यु का कारक है और उसकी महादशा चल रही है, उसी ग्रह की अंतर्दशा, उसी का प्रत्यंतर दशा, उसी का सूक्ष्म अंतर्दशा, उसी का प्राण दशा, और वो ग्रह नीच राशि का है, वो ग्रह पाप ग्रहों से युक्त है, वो ग्रह बलि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इसके पीछे यह सभी नियम लागू होनी चाहिए जो मैंने पहले बताए हैं। इसमें भी एक सबसे बड़ा जो तथ्य है वो यह है कि गणितागणित आपकी जन्म कुंडली भी ठीक होनी चाहिए। ये तो था शुक्र की अंतर्दशा में 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा का फल। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। जब तक आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।